हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि ये पूर्णांक 80 नंबर का पेपर आता है और समय 2.5 घंटे का होता है। तो आप आने वाली जो भी एग्ज़ामें आती हैं उनके सभी विषयों के पेपर की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, तो ताकि आप आने वाले टाइमिंग में इसका लाभ आप लोगों को मिल सके। तो आइए जानेंगे हम। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस दिया गया था एमपी बोर्ड के जो नया सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस आया था, आज गोपियाँ किसे भाई भागी कह रही है ना। तो यहाँ पर आप आंसर सीधे सीधे अपने पेपर में आंसर लगाते जाइए और अपने नंबर जोड़ लीजिएगा कि लास्ट में आप लोगों को कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो उसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव को। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था। तो उस मूर्तिकार का नाम था फर्स्ट वाला जो ऑप्शन, यानी कि मोतीलाल। ठीक है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो क्या लिखा है, मोतीलाल। ठीक है, अगला जानेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, भोलेनाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भभूत का, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, खा वाला, यानी कि निर्वेद। ठीक है, समास के प्रकार है, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निश्चय निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है। तो जिस भी यहाँ पर पहला जो पद है उसका पहले पद में यदि आपको हमेशा यदि अनुस्वार यदि दिखाई देता, विसर्ग यदि दिखाई देता है तो वहाँ हमेशा अनुस्वार विसर्ग संधि होती है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका रिक्त स्थान का प्रश्न है, यानी कि सूरदास की मुख्यतः रस के कवि है। भाई जो सूरदास है वो किस रस के कवि है, तो वो है वात्सल्य रस के कवि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को, है ना, तो का रूप दिया है। तो किसका रूप दिया है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भंवरे का। ठीक है, आप चिन्ह लगाते जाइए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आने वाले जितने भी सारे रिलेटेड क्लास के जितने भी सारे पेपर्स और पेपरों के फुल सॉल्यूशन आप समझ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सभापति का भाषण में छपा था। तो किस में छपा था सभापति का भाषण, तो वो भाषण छपा था अखबारों में। ओके, अगला प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न है, आप भोलेनाथ का वास्तविक नाम था। तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं। तो काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद, सही से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन में समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, दीनम दिनम प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें समास कौन सा हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा यहाँ पर इसमें अव्ययी भाव समास। ठीक है, संचारी भाव की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 33। नेक्स्ट देखेंगे, सही जोड़ी का विकल्प आया था हमें प्रश्न क्रमांक 3 यानी कि सही जोड़ी, यानी कि गुड़ का क्या हो जाएगा, चीटी। ठीक है, आप सही जोड़ी बनाते जाइएगा और नंबर जोड़ते जाइएगा। सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला क्या हो जाता है, सेवक हो जाता है। माता का आंचल यानी कि शिव पूजन सहाय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यानी कि गद्य हमारी, क्या है, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न, रस काव्य की क्या है, रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद तो किससे रिलेटेड है, वो छायावास से रिलेटेड है। ठीक है, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों मित्रों में वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न जानेंगे हम। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, सत्य और असत्य का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो सत्य और असत्य का प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 4। तो पहला जो प्रश्न है वो है, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो किस में हुई, तो ये क्या है, घटना असत्य है। ठीक है, सॉरी सत्य है। ये पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि बाल कौविन भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो एकांकी में बराबर 4 अंक होते हैं, यानी कि आपका सत्य हो जाएगा। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्विगु समास होता है, ये बात भी बिल्कुल। जहां दोनों पद प्रधान हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कि यहाँ पर ये असत्य हो गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट पार्ट हम आपको बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।